आर्ट ये बड़ी फेमस जगह है यूएस में शॉपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे जो आम जो है वो ज़िंदगी की सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल होती हैं और लोग शॉपिंग के लिए यहाँ पे बनी हुई है। ये वॉलमार्ट और यहाँ पे आज मैं विज़िट करने के लिए आया था, तो मैं सोच रहा था कि चीज़ें सारी विज़िट कर ली। एक और आपको चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे एक नया सिस्टम है। ये बटन है, इसको आपने प्रेस करना है अगर आपने रोड को क्रॉस करना है। तो मैं अब रोड को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना चाहता हूँ। वो आप देख सकते हैं कि वो हैंड का निशान आपको नज़र आ रहा है कि स्टॉप। तो जो ही वो वाइट होगा इट मीन के चलने का इशारा हो जाएगा और आप रोड को क्रॉस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते। तो आपके लिए इंस्ट्रक्शन होती है कि आप वेट करें, जो ही वो पेडेस्टेरियन जो है उनको लो हो तो फिर आप जो है वो आगे जा सकते हैं। तो जो ही ये इशारा जो है वो वाइट होगा फिर मैं जाऊंगा। वाइट हो गया, अब मैं आगे जा वॉलमार्ट आया हूँ। ये बहुत बड़ा स्टोर है अमेरिका का, यहाँ पे तकरीबन दुनिया की सारी चीज़ें ही मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मैं हर चीज़ को माइन्यूटली ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ हर सेक्शन पे जाके। तो यहाँ पे है क्या कुछ और चीज़ों की वर्थ क्या है। तो एक चीज़ जो मैं आपको दिखाऊं, आप हैरान रह जाएंगे यहाँ पे देख के। यहाँ पे मेजॉरिटी जो चीज़ें हैं वो चाइना की बनी हुई हैं। और आप ये देखें तो ये भी आपको नज़र आएगा कि ये मेड इन चाइना लिखा हुआ है, ठीक है। इट मीन के अमेरिका के अंदर भी जो चीज़ें हैं जो कि ज़्यादातर सेल हो रही हैं वो चाइना की ही हैं। और ये भी मैंने देखा, ये भी चाइना, ये मैंने देखा, ये भी चाइना। तो जितनी भी चीज़ें आपको दिखाऊं, ये बॉटल है मेरे पास, वाटर बॉटल, ये भी चाइना। इट मीन के किसी भी कंट्री की जो है वो तरक्की के लिए, इकानमी को स्ट्रांग करने के लिए उस मुल्क की जो है वो ये देखें, ये एक वॉच है, ये भी चाइना है। बहुत ज़रूरी है कि उस मुल्क की प्रोडक्ट हों जो दुनिया में सेल होती हूँ, फिर ही वो मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी चीज़ें लगी हुई हैं वो सारी की सारी चाइना की हैं। यानी कि अमेरिका की अपनी बहुत थोड़ी चीज़ें मैं देख रहा हूँ जो कि अमेरिका की बनी हूँ। रैदर मोस्ट ऑफ द आइटम्स जो हैं वो चाइना की बनी हैं। तो ये आपको मैं मुख्तलिफ इसके हिस्से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये हेडफोन वगैरह पड़े हुए हैं और ये वीडियो गेम्स। यहाँ पे बहुत बड़ा स्टोर है, अगर आपको मैं दिखाऊँ तो दूर तक जो है वो जहाँ तक नज़र जाती है बंदे को स्टोर ही स्टोर नज़र आता है। और इसको मैं माइन्यूटली ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ लगी हुई है, उसकी प्राइस क्या है। तो प्राइस के हवाले से भी काफ़ी महंगी जो है वो जगह है, लेकिन जो लोग यहाँ पे रहते हैं और इधर ही कमाते हैं उनके लिए कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन जो बंदे बाहर से आते हैं उनके लिए थोड़ा इशू होता है चीज़ें परचेज़ करने में। तो क्योंकि वो उन्होंने हर चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है, कन्वर्ट करके तो फिर मैनेज करना उनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो आप ले लें। इधर हेडफोन हैं, कीबोर्ड्स हैं, माउस हैं, कंप्यूटर सेक्शन है, कंप्यूटर से रिलेटेड आइटम यहाँ पे पड़ी हुई हैं। यहाँ पे जो प्रिंटर की स्याहियाँ वगैरह हैं वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और इस सेक्शन में हार्ड डिस्क हैं वो पड़ी हुई हैं। इस सेक्शन में यूएसबी पड़ी हुई हैं। और ये आगे लाइट्स वगैरह पड़ी हुई हैं। बैग्स अगर आपको दिखाएं तो ये $44 का बैग है जो कि बहुत ही महंगा है इस लिहाज से। तो इस तरफ प्रिंटर्स हैं, प्रिंटर्स मुख्तलिफ किस्म के पड़े हुए हैं।
एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे कि अगर आपको कोई चीज़ रीज़नेबल मिल भी जाए, फिर उसको कैरी करना, उसको अपने कंट्री तक लेके आना कोई आसान काम नहीं है। ये कंप्यूटर सेक्शन है। ये सेलरॉन कंप्यूटर पुराने दौर के भी अभी तक यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये कंप्यूटर सेक्शन है इनका। इस तरह भी हेडफोन है, मुख्तलिफ किस्म के पड़े हुए हैं। ये माउस है। तो इस तरह इसमें खाने पीने की चीज़ें, बच्चों के कपड़े, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, हर चीज़ यहाँ पे इस मार्केट में मौजूद है। और इस तरफ ये मोबाइल सेक्शन है। यहाँ पे उस बंदे को फ़ायदा है जो कि क्या नाम है उसका, जो यहाँ पे रहता है, उसके लिए यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल मिल जाते हैं, वो रीज़नेबल है। फ़र्ज़ किया ये सैमसंग का मोबाइल है ना, तो ये $22 पर मंथ। तो ये देखें, ये अभी जो गैलेक्सी Z Flip 4 मोबाइल है सैमसंग का, $22 पर मंथ में आपको ईज़िली मिल सकता है। और इसकी प्राइस बिफोर थी $1000 और 208 वालमार्ट की सेविंग हो गई और 792 इसकी प्राइस हो गई। तो यहाँ पे ये S23 ये 849 का है। ये आगे इसकी वॉच पड़ी हुई है 279 की है। और ये एयरबड हैं सैमसंग के 229 के। ये जो सेक्शन है ये एप्पल का है। ये एप्पल वॉच है $529 की। ये Amazfit GST 4 mini $119। यानी ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो वॉचेज़ हैं वो यहाँ पे लगी हुई हैं। ये स्मार्टफोन मोटो का, ये है G Power अनलॉक स्मार्टफोन $199 में। 6.5 इंच स्क्रीन, 128 एक्सपेंडेबल स्टोरेज, 50 मेगापिक्सल कैमरा, 5000 mAh बैटरी एंड फिंगरप्रिंट हीटर। 199 का। इसके आगे TCL का 190 का, मोटो G Play 169। ये मुख्तलिफ़ किस्म के मोबाइल फ़ोन हैं जो कि यहाँ पर पड़े हुए हैं और इनकी डिफरेंट जो है वो प्राइसेस हैं। और इस तरफ आ जाएं तो ये आ गया मोबाइल फ़ोन आईफोन। ये इसकी प्राइस हो गई $449 या आईफोन SE 3rd जनरेशन। आईफोन 14 की तरफ आते हैं तो इसकी प्राइस इन्होंने लगाई हुई है $1149। इसके बाद गैलेक्सी के मोबाइल, इनकी मुख्तलिफ़ प्राइसेस हैं। ये टी मोबाइल हैं कोई। ये इस तरह भी मोबाइल फ़ोन हैं। नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंप्रोमाइज़, कनेक्ट योर फ़ोन। ये फ़ोन है $199। ये सेक्शन मोबाइल फ़ोन्स का है। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि फ्री फ़ोन्स, नो क्रेडिट चेक। जो लोगों की परसेप्शन होती है US के बारे में, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत महंगा है ये आईफोन $2249। इसमें इंस्टॉलमेंट और इनके बड़े जो है ना वो
चक्कर है, आम बंदे को समझ ही नहीं आती वो किस तरह चीज़ को परचेज़ करें, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना वो चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे देते हैं और उन लोगों को फ़ायदा है जो कि यहाँ पे रहते हैं या जिन्होंने यहाँ पे चीज़ें जो है वो परचेज़ करनी होती है और यहाँ पे वो इजीली पेमेंट इसकी कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के केसेस हैं मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे पड़े हुए। ये भी मोबाइल फ़ोन की एसेसरीज भी पड़ी हुई हैं यहाँ पे भी, इस सेक्शन पे भी। ये जो नेब्रास्का ओमाहा है, इस एरिया में मसाइल भी काफ़ी हैं कि मेजॉरिटी लोगों के पास अपनी गाड़ी है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी कम ही मिलती है बंदे को ना। उधर जो मेन रोड है डाज वाला और डगलस वाला, वहाँ पे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप जाएं तो फिर आपके लिए बड़े प्रॉब्लम और मुश्किलात आपके लिए पैदा हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है ना वो इन टाइम बंद हो जाती हैं। जब मार्केट इन टाइम बंद हो जाएंगी तो फिर बंदे के लिए बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना। तो यहाँ पे उस तरफ तो बड़ा सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने ये चेयर तो लगाई हुई है और बस स्टॉप है, उसके लिए उन्होंने मेट्रो और ये छोटा सा निशान लगाया हुआ है बस स्टॉप का कि आप यहाँ पे रुक जाएँ। अब मैं यहाँ पे बैठूँगा और वेट करूँगा वालमार्ट के पास बैठ के मेट्रो का कि वो कब आए। अब मैं जो है वो अपनी मंजिल की तरफ जो है वो रवाना हूँ। ये काफ़ी वेट वाला काम है, आसान काम नहीं है, पेनफुल काम है ये वेट करना। और अब मैं इधर बैठ के वेट करूँगा।